वाह वाह वाह, पाकिस्तान ने किया एक बार फिर कमाल। 193 रन का बहुत बड़ा लक्ष्य पाकिस्तान के सामने रखा। आयरलैंड की टीम ने दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज साइम अयूब और कप्तान मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने के लिए विकेट के ऊपर आए तो पहला विकेट पहले ही ओवर में गिरने के बाद बाबर आजम भी अपना शून्य खोले बगैर आउट होकर पवेलियन की तरफ चलते बने और उस समय में ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड वाली सीरीज अपने हाथों से गंवा चुकी है। लेकिन क्या पता था कि फखर जमान और मोहम्मद रिजवान का जादू चलना अभी बाकी है। मोहम्मद रिजवान ने अगर देखा जाए तो 46 गेंदों पर 75 रन की धांसू किस्म की इनिंग खेली है 193 के स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 4 छक्के और 6 चौके शामिल है। और उसके बाद हम फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने आज सिर्फ 40 गेंदें खेली है। 40 गेंदों पर फखर जमान ने बनाए हैं 78 रन। कमाल की भैया धांसू किस्म की बल्लेबाजी की है और 6 छक्के लगाए फखर जमान ने बुलंदो बाला और अपनी टीम को 16.5 ओवर में जो है वो मैच जितवा दिया। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आज आजम खान ने 10 गेंदों का सामना किया और 4 छक्के और 1 चौका लगाकर 30 रन बनाए और पाकिस्तान को इजीली मैच विन करवा दिया। और यहां पर हो चुकी है आयरलैंड के साथ सीरीज 1-1 से बराबर और पाकिस्तान का तीसरा टी20 मुकाबला 14 तारीख को खेला जाएगा। जो लोग पाकिस्तान को हल्के में ले रहे थे, 2 विकेट जल्द गिरने के बाद ये अपने माइंडसेट में बातें बता रहे थे कि पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से सीरीज हार चुकी है, लेकिन उस समय में मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने उन सपनों को जो है वो चकनाचूर करके रख दिया और पाकिस्तान की जनता को जो 2 दिन से बहुत ज्यादा मायूस नजर आ रही थी भैया, उनको खुश करके रख दिया। देखिए, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम का कमबैक होना, खिलाड़ियों का कमबैक करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिस तरह से आज फखर जमान ने बल्लेबाज, देखे फखर जमान को हम नहीं भूल सकते। जिस तरह से फखर जमान ने 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भैया भारतीय टीम का फेंटा लगाया था, हम कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद 2023 में भारत के अंदर ही 400 रन का बड़ा लक्ष्य चेज कर दिया था, तो हम फखर जमान को कैसे भूल सकते हैं। फखर जमान ऐसा बल्लेबाज है, अगर विकेट के ऊपर 5 से 7 ओवर खड़ा रह जाता है तो भैया सामने वाली टीम को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देता है। ये इस तरह का बल्लेबाज। और अब भी देखा जाए तो फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर जिस तरह की साझेदारी निभाई है, पार्टनरशिप बनाई है, तो भैया पाकिस्तान की टीम इजीली 7 विकेटों से यह मुकाबला विन कर गई है। 16.5 ओवर में अभी भी 3 ओवर बाकी थे भैया, वहां पर 210-220 रन भी होते तो वो भी पाकिस्तान की टीम ने चेज कर लेने थे। और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम ने 5 माह हो चुके हैं, 6 माह हो चुके हैं, 1 साल हो चुका है, 200 रन का बड़ा लक्ष्य अभी तक बोर्ड पर नहीं लगाया, तो भैया आज अगर पाकिस्तान के सामने 230 रन का भी लक्ष्य होता तो भैया वो भी चेज कर लेना था पाकिस्तान ने। जो लोग हेट फैला रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, लग गया पता पाकिस्तान की पावर का। भैया ये क्रिकेट है, इसमें आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते, किसी भी टीम को आप बड़ी टीम नहीं कह सकते। अभी वर्ल्ड कप के अंदर आपको ऐसे बड़े बड़े अपसेट होते देखे होंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।